नमस्कार साथियों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल और आप देख रहे हैं कोड डिकोड। कोड डिकोड के आज के इस अंक में आपका स्वागत है और आज के इस अंक में हम बात करेंगे वेब सीरीज द फैमिली मैन पार्ट 2 की। जी हाँ साथियों, वेब सीरीज द फैमिली मैन पार्ट 2 जब से ये वेब सीरीज रिलीज हुई है, इस वेब सीरीज ने अपने रिलीज के बाद ही पूरे देश विदेश में धूम मचाई हुई है। साउथ के जाने माने डायरेक्टर राजन डीके ने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है और ये वेब सीरीज अपने आप में समाज के सामने कई ज्वलंत प्रश्न उत्पन्न करती है। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि किस प्रकार इस देश में लव जिहाद के नाम पर इस देश की युवतियों का शोषण किया जाता है। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि किस प्रकार इस देश की हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी आईएसआई का हाथ है। और ये वेब सीरीज हमें यह भी दिखाती है कि किस प्रकार इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे नौजवान, इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हमारी सुरक्षा एजेंसियां, वो किस प्रकार दिन रात देश की सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं और जब भी देश उन्हें पुकारता है वो देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। जी हाँ साथियों, ये वेब सीरीज ऐसे सवाल उत्पन्न करती है जो समाज को झंझोर देती है। लेकिन आज इस वेब सीरीज में हम बात करेंगे लव जिहाद के ऊपर। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि गत वर्ष हरियाणा में एक निकिता तोमर हत्याकांड हुआ था। जी हाँ साथियों, वही निकिता तोमर जिसने लव जिहादियों के आगे आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था, जिसने लव जिहादियों के कहने पे उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया था, जिसने इस्लाम को कबूल करने से मना कर दिया था, उसी लव जिहाद के नाम पर तौसीफ और उसके साथियों ने निकिता तोमर की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। जी हाँ साथियों, इसी प्रकार की लव जिहाद का चित्रण इस वेब सीरीज में किया गया और मैं कहूंगा कि राजन डीके ने जिस प्रकार से स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किस प्रकार इस देश की बोली बाली युवतियों को छला जाता है, प्यार के नाम पे उन पे धोखा किया जाता है, वही इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है धृति, जो कि श्रीकांत तिवारी, जिसकी भूमिका आज के ज़माने के मैं कहूँगा एक बहुत ही कामयाब एक्टर जो यथार्थ में अभिनय जिनके खून में बोलता है, मनोज वाजपेयी, उन्होंने उस करेक्टर का किरदार निभाया है। उनकी बेटी धृति जो कि एक कल्याण से प्यार करती है, लेकिन वो कल्याण वास्तव में कल्याण नहीं होता है, वो सलमान होता है। और जब एक अरसे के बाद उस धृति को पता चलता है कि जिस व्यक्ति से, जिस लड़के से वो प्यार करती है वो कल्याण नहीं सलमान है, तो उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। और आखिरकार जब वो उस कल्याण से पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो वहां से जवाब मिलता है कि आप काफिर और काफिरों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। क्या साथियों, वेब सीरीज के नाम पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज के नाम पे इस देश की सभ्यता संस्कृति का खिलवाड़ किया जाता है। इस देश में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें राजन डीके ने स्पष्ट शब्दों में इस बात का चित्रण किया है कि किस प्रकार जो ये लव जिहाद है, इसके तार केवल देश से नहीं विदेशों से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियां भी इसमें शामिल है। मैं कहता हूं कि ये इस प्रकार का चित्रण किया है और ये वेब सीरीज हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि जिस प्रकार आज हमारे जो वर्किंग कपल्स हैं, जिस प्रकार आज हमारे परिवारों ने आपस में विचार विमर्श करना बंद कर दिया है, जिस प्रकार आज हमारे परिवारों ने बच्चों के साथ बैठना बंद कर दिया है, जिस प्रकार आज हमारे परिवारों ने बच्चों के सामने समाज को डिस्कस करना बंद कर दिया है, जब ऐसा समय हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं तो बच्चे गलत राह पे चल पड़ते हैं। ये वेब सीरीज हर आदमी को, हर परिवार को अंदर झांकने पे मजबूर कर देती है। ये वेब सीरीज दिखाती है कि किस प्रकार आज परिवार के एकाकी जीवन जी रहे हैं और वही एकाकी जीवन उनके बच्चों के सामने आ रहा है और उनके बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं। क्या दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपने इस वेब सीरीज को देखना है तो आप इसके पूरे अंक देखिए, इसके पूरे एपिसोड देखिए और गहराई से देखिए। ये वेब सीरीज आपको अंदर ही अंदर आंदोलित करेगी, ये आपको अंदर ही अंदर आपके भीतर के प्रश्न उत्पन्न करेगी और उन प्रश्नों का जवाब आपको ही ढूंढना पड़ेगा। और हाँ, जाते जाते मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें परिवार का एक बड़ा महत्व है। हम अपने परिवार को संभालें, हम अपने बच्चों के साथ समय गुजारें, हम अपने बच्चों की सुने ताकि बच्चे हमारे गलत राह पे ना जाएं, वो किसी लव जिहादियों की पकड़ में ना आ जाएं और फिर बाद में उन्हें उम्र भर के लिए पछताना पड़ा। तो जी हाँ साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। हमारे इस चैनल को, कोड डिकोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके प्यार की हमें जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।